दोस्तों, आज की क्लास में आप लोगों का बेहतर स्वागत है। ठीक है ना? और सब बढ़िया है। चलिए, आज हम आप लोगों को नए चैप्टर के बारे में बात करेंगे जो आपका होगा सतता तथा अवकलनीयता। ठीक है ना? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक, अब हम सबसे पहले इस अध्याय में वास्तविक फलनों के बारे में सोचेंगे। वास्तविक फलनों के बारे में हम सोचेंगे जो आप कैपिटल आर या विवृत या ओपन अंतराल आप ले सकते हैं। ये अंतराल ऐसे ही है, देख लीजिए, ये ए कॉमा बी होगा। ठीक, इस प्रकार के अंतराल। अब अंतराल में आप या तो फिर ये लिख लीजिए ए कॉमा इन्फिनिटी। ठीक, ए कॉमा इन्फिनिटी, या फिर आप माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए लिख सकते हैं। ठीक है ना? या फिर आप माइनस इन्फिनिटी कॉमा ए लिख सकते हैं। ये ठीक, ये जितने भी फलन होंगे इन तीनों पर आपका क्या होगा, वो परिभाषित होंगे, डिफाइंड होंगे। ठीक है ना? आज हम आपके कंटिन्यूटी में सबसे पहले कंटिन्यूटी की डिफिनीशन के बारे में बात करेंगे। ठीक, सततता कहते किसे हैं या सतत है क्या चीज? ठीक, सतत यदि किसी फलन f(x) का लेखा चित्र खींचने पर जो किसी वक्र यानी कि जो एक वक्र प्राप्त होता है वह इस प्रकार हो कि किसी बिंदु x = a पर टूटता ना हो। ठीक, तो फलन f(x) उस बिंदु पर सतत कहलाता है। ठीक है ना? क्या कहलाता है भाई? सतत कहलाता है। ठीक, अब सतत आपका बिंदु जो होगा वो x = आप a ले सकते हैं। f(x) एक फलन होगा, इस प्रकार से आप लिखेंगे। ठीक, फर्स्ट नंबर आपका क्या होगा, डिफिनीशन क्लियर हो गया होगा। आप अपनी पेन और कॉपी के साथ बैठेंगे। ठीक है ना? देखेंगे और डिफिनीशन नोट कर लेंगे। ठीक, एक दो बार डिफिनीशन और देखेंगे, नहीं समझ में आएगा और पढ़ेंगे। ठीक, देखिए, असतत दिस कंटिन्यूअस। ठीक, यानी कि असतत किसे कहते हैं? ठीक, इसी के विपरीत जो भी अभी हमने डिफिनीशन बताया उसी के विपरीत यदि देखा जाए। ठीक, कैसे आप विपरीत देखेंगे? यदि किसी बिंदु का मतलब x = a, यदि किसी बिंदु पर फलन f(x) का लेखा चित्र टूट जाए। ठीक, यदि बिंदु x = a पर फलन f(x) का लेखा चित्र टूट जाए तो बिंदु x = a पर क्या होगा? तो x = a पर ये क्या होगा? असतत फलन कहलाएगा। ठीक, समझ में आ रहा ना भाई? आप एग्जांपल ले लीजिए ग्राफिकल सिस्टम से, देखिए कैसे आप ग्राफ बनाएंगे। ठीक, ये आपका है ग्राफ। ठीक, ये ग्राफिकल सिस्टम में आप देखेंगे तो ये आपका क्या है, x अक्ष है या एक्सिस कहेंगे, या आपका y अक्ष है, y अक्ष है। ठीक, ये बन गया। अब आप देखेंगे कि वो बिंदु आपका अगर ये a है, स्मॉल a है, तो आप कैसे, यानी कि ये आएगा आपका। ठीक, सीधा सा आप ये पहुंच गया। ठीक, अब यहां से आपका क्या होगा, ये ऐसे ऐसे होगा। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को? और फिर देखिए ये ऐसे हो जाएगा। ठीक, ये आपका ग्राफ है। आप इस ग्राफ के नीचे यदि आप थोड़ा सा और जानना चाहें, समझ रहे हैं ना, यदि हम फलन y = या y = x² का रेखा चित्र खींचें तो एक प्रमेय होता है। ये किसके लिए है? ये आपका y
इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर के लिए है का रेखा चित्र खींचें तो यह एक परवलय होगा। ये क्या है? एक परवलय है, ठीक है ना। इसी प्रकार से आप सततता की अगर दूसरी परिभाषा देखें, ठीक, फलन एफ एक्स कॉमा आप फिर लिखेंगे x बराबर a पर सतत फलन कहलाता है यदि आपका कैसे क्या है, यदि जो लिमिट है, लिमिट x टेंस टू r स्मॉल a का अस्तित्व आपका हो, ठीक है ना, अस्तित्व क्या हो, यह आपका फलन हो, ठीक, तो आप ये हो गया, ठीक। अब और वह आपका जो होगा, और वह x इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो, x इक्वल टू a पर फलन के मान के बराबर हो, ठीक, ये फलन के मान के बराबर है। मान लो कोई फलन हो सकता है, ठीक, ये लिमिट x टेंस टू a, ठीक, एफ एक्स है, तो ये आपके x के स्थान पे a, तो क्या हो जाएगा, एफ ए हो गया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। ये आप इससे क्या स्पष्टीकरण कर सकते हैं, इससे आपका क्या होगा, अतः आप कह सकते हैं, अतः ये आपका जो होगा, यदि आप यहां लिखेंगे यदि एफ एक्स प्लस या a प्लस जीरो इज इक्वल टू, आप यहां पर लिखना चाहें तो ये इक्वल टू आपका ये हो जाएगा a माइनस जीरो, ठीक। अब आप इक्वल टू एफ ए, ठीक, ये हो गया, यानी कि एफ एक्स को x बराबर a पर सतत कहते हैं, एफ एक्स को x बराबर a पर सतत कहते हैं, ठीक, सतत कहते हैं। अन्यथा x बराबर a पर फलन असतत है, अन्यथा x बराबर a पर फलन असतत है। फलन एफ एक्स बिंदु x बराबर a पर सतत कहलाता है, ठीक, ये हो गया, आप लोग नोट कर लिए होंगे, ठीक है ना। चलिए तेजी से ये भी नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे आपको क्या बता, ठीक है। फलन एफ एक्स बिंदु x इक्वल टू a पर परिभाषित हो, अर्थात x इक्वल टू a पर फलन का एक निश्चित मान हो, ठीक है ना। तो ये इसके लिए आपके 3 नियम अप्लाई होते हैं, ठीक, आप ध्यान से देखेंगे इन तीनों नियमों पर, ये 3 नियम आपके क्या कहते हैं, सतत को ये कैसे डिफाइंड करते हैं और ये तीनों नियमों में कैसे ये डिफाइंड करते हैं, ठीक। आपका पहला क्या नियम है, यदि फलन एफ एक्स एक्स इक्वल टू ए पर, ठीक है ना, परिभाषित है या हो, तो आप क्या कह सकते हैं, अर्थात x इक्वल टू a पर फलन का एक निश्चित मान होता है, फलन का एक निश्चित मान होगा। और जब आपका दूसरे नंबर पे आते हैं, रूल नंबर 2 पे, आपका क्या कह रहे हैं, जब x का मान a की ओर अग्रसर हो, तब एफ एक्स किसी सीमा की ओर अग्रसर हो, अर्थात आपका कैसे, यह आपका लिमिट एफ एक्स जो है ये अस्तित्व में होगा, लिमिट एफ एक्स जो है ये अस्तित्व में होगा। ये ऐसे आप लिख सकते हैं, लिमिट एक्स टेंस टू ए और एफ एक्स, ये क्या होगा, अस्तित्व में होगा। सेकेंड रूल नंबर पे ये आपका है, ठीक, ये। और इसी प्रकार से आप थर्ड रूल, ये लिमिट x टेंस टू a और ये आपका एफ एक्स इक्वल टू एफ ए, ये भी आपका क्या करता है, ये तीसरे रूल को डिफाइन करता है, ठीक है ना। ये आपका हो गया, आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है ना भाई।
अगले नियम के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है ना। अब की बार जो आपका होगा, किसी बिंदु पर फलन का सातत्य ज्ञात करने की विधि, ठीक, किसी बिंदु पर फलन का सतत ज्ञात करने की विधि, ठीक। देखिए कैसे आप यहां लिख लेंगे, किसी बिंदु पर फलन का सतत ज्ञात करने की विधि, ठीक है ना। ये हो गया भाई, ठीक। अब देखो ये हम कैसे ज्ञात करते हैं, किसी बिंदु पर सतत ज्ञात करने की जो विधि के बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक। आप देखिए सीमा जो लिमिट की परिभाषा से, यानी कि आप देखेंगे सीमा, यानी कि सीमा की परिभाषा से स्पष्ट है कि यहां आप लिखेंगे सीमा या आप लिमिट की परिभाषा से स्पष्ट है कि ये स्पष्ट है कि, क्या स्पष्ट है कि जो लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू a f(x), ये हो गया, ठीक, का अस्तित्व तभी होता है, का अस्तित्व तभी होता है जब f(x) की वाम पक्ष सीमा, f(x) की वाम पक्ष सीमा, ठीक है ना, बराबर आप क्या लिख सकते हैं, f(x) की दक्षिण पक्ष सीमा, ठीक। ये हो गया आपका, यानी कि f(x) की वाम पक्ष सीमा, f(x) की दक्षिण पक्ष सीमा, या आप कैसे देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव, ये ऐसे, ठीक है ना, f(x) बराबर लिमिट आपका x टेंड्स टू a पॉजिटिव, ठीक, ये हो गया। अब आप यहां पर कैसे, ये आपका हो गया f(x), ठीक, ये पूरा प्रोसेस, यहां पर आप इसे पॉजिटिव नेगेटिव यानी कि इंप्लाई डेट का चिन्ह लगाएंगे और फिर देखेंगे, ये हो जाएगा लिमिट, आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा f(a + 0) = f(a - 0), ठीक, ये आपका हो गया, ठीक। अतः आप बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) सतत प्रदर्शित करने के लिए हमें ये दिखाना चाहिए कि इस बिंदु पर f(x) की वाम पक्ष सीमा बराबर f(x) की दक्षिण पक्ष सीमा बराबर फलन का मान होता है, ठीक है ना। तो ये आप नोट कीजिए, ठीक है ना, तेजी से। फिर इसके नीचे थोड़ा सा और हमें लिखाना है, कैसे आप देखिए, इसी के नीचे आप थोड़ा सा लिख लेंगे, अतः बिंदु x बराबर a पर फलन f(x) का सातत्य प्रदर्शित करने के लिए हमें दिखाना चाहिए कि इस बिंदु पर, ठीक, फिर इस बिंदु पर आप क्या लिखेंगे, f(x) की वाम पक्ष सीमा, f(x) की वाम पक्ष सीमा बराबर f(x) की दक्षिण पक्ष सीमा, ठीक है ना भाई, बराबर आप क्या लिख सकते हैं, फलन का मान, क्या हो जाएगा, फलन का मान, ठीक, यहां लिख लेंगे फलन का मान। समझ में आ रहा है ना भाई।
अब इसके बाद आप ध्यान से देखेंगे, ये हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है ना। देखिए फिर से देखिए आप, ये आपका कैसे है पूरा सॉल्यूशन आप ध्यान से देखेंगे तब आपको बेहतर समझ में आएगा। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a और ये नेगेटिव fx बराबर लिमिट x टेंस टू a पॉजिटिव fx, ठीक, इज इक्वल टू आप fa लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इज इक्वल टू आपका ये fa हो गया, ठीक, ये आपका। अब इसके नीचे आप सेम जैसे भी प्रोसेस हमने बताया, ये क्या हो जाएगा, एफ ए प्लस 0 इज इक्वल टू एफ ए माइनस 0 इज इक्वल टू आपका एफ ए, ठीक है ना। ये हो गया, ठीक, समझ में आ रहा भाई। अब देखिए दक्षिण पश्चिम सीमा RHL अर्थात RHL भी बोल सकते हैं, आप लिखेंगे दक्षिण पश्चिम सीमा, ठीक है ना, या RHL राइट हैंड लिमिट, ठीक, ये RH का मतलब होता है के लिए, यानी कि ये RHL का मतलब। इसी प्रकार से आपका LHL यानी कि LHL भी होता है, ठीक, ये आप ध्यान से देखेंगे LHL कैसे होता है। तो यहां पर आप ये लिखेंगे, फिर से देखिए भाई, इसके नीचे के लिए हो गया, ठीक। अब fx में फलन जो है, फलन fx में ये हो गया, फलन fx में आपको क्या करना है, कैसे आपको लिखना है, तो ये x इक्वल टू a प्लस एच लिखेंगे। क्या लिखेंगे? x इक्वल टू a प्लस एच हो गया, ठीक। अब ये रखने पर यानी कि रखो या आपका क्या है h टेंस टू 0 मानेंगे, ठीक। देखिए आप रखें, ठीक, या आप देखिए x टेंस टू a h टेंस टू 0, ठीक, सेम ऐसे लिखेंगे। और आपका यहां ऐसे लिख लेंगे जहां, ठीक, ये आपका है x टेंस टू a तो h टेंस टू 0, ठीक, वाम पश्चिम सीमा के लिए ये आपका क्या है, ये दाहिने पश्चिम सीमा के लिए है। इसी प्रकार से आप लिखेंगे वाम पश्चिम सीमा के लिए या LHL, ठीक, के लिए यहां भी आप देखेंगे fx में, ऐसे fx में, ठीक, आपका क्या x इक्वल टू a माइनस एच, x इक्वल टू a माइनस एच, ठीक, रखें, ठीक, रखेंगे। रखने के बाद फिर क्या करेंगे, ये हो जाएगा x टेंस टू a और फिर h टेंस टू 0, ठीक है ना भाई, समझ में आ रहा है। कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में बताएंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे, या फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो एक बार रिवाइज यानी कि अगेन पुनः आप देखेंगे, ठीक है ना। मस्त हैं आप, ठीक। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे आप जहां x इक्वल टू आपने a लिखा है वो आप अगर देखते हैं